अरे काका, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर ये दुकान फिर से बना लेंगे। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। लीजिए काका, आपकी दुकान फिर से बन गई। अब आप अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं काका, अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा आपकी चाय पीने। हरिदास काका की दुकान फिर से चलने लगती है। चाय की कमाई से हरिदास अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाता है। टपकती हुई छत पर वह नई तिरपाल। मेरी रोजी रोटी सब मुझसे छिन गया। क्या हुआ बेटा, जरा ठीक से बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया। काका, कुछ दिन पहले जब मुझे ये ऑटो खरीदना था तो मैं एक जमींदार से पैसे लेने गया था। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ऑटो लेने में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। हाँ भीमा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सेठ जी, बस 5,000 रुपए चाहिए। मैं अगले महीने आते ही आपको लौटा दूंगा। ठीक है भीमा, पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना अगले महीने सूद समेत लौटाने होंगे। अगर एक भी दिन देर हुई तो तुम्हारा ऑटो मैं अपने पास रख लूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त। कमला, अब छत से पानी नहीं टपकेगा। मैंने ऊपर तिरपाल डाल दी है। हाँ, अब बारिश और ठंड में घर गर्म रहेगा। और देखो, कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। इतने दिनों बाद लग रहा है कि हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। इसी तरह दिन बीतते गए। बिना शोर बिना चमत्कार जिंदगी धीरे धीरे अपनी जगह बनाती चली गई। एक दिन वही ऑटो वाला फिर से आया, लेकिन इस बार उसके साथ उसका ऑटो नहीं था। वह पैदल चलता हुआ, थोड़ा झुका हुआ और चेहरे पर चिंता लिए हरिदास की दुकान के सामने आकर रुक गया। क्या हुआ बेटा, आज तुम इतने खोए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं चाचा है, मैं समय पर सूद समेत पैसे लौटा दूंगा। एक महीना बीत जाता है। एक महीने के बाद सेठ रास्ते में भीमा को रोक लेता है। उसकी आंखों में सख्ती थी और आवाज में वही पुराना घमंड। भीमा, मैंने कहा था ना कि एक महीने बाद मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। माफ कीजिए सेठ जी, किसी कारणवश मैं अभी पैसे नहीं दे पाया। बस कुछ दिनों का और समय दे दीजिए, मैं जरूर लौटा दूंगा। नहीं भीमा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम्हें अपना ये रिक्शा मुझे देना ही होगा। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तभी आकर इसे वापस ले जाना। पर सेठ जी, ये रिक्शा ही तो मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर चलता है। कृपया सेठ जी। पैसे मैं भर दूंगा। पर काका, आप क्यों पैसे दे रहे हैं? मैं खुद पैसे जमा करके दे दूंगा। बेटा, उसके लिए तुम्हें रिक्शा चाहिए होगा ना। रिक्शा रहेगा तभी तो कमा पाओगे और अपने पैसे वापस कर पाओगे। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे। अब कृपया भीमा का रिक्शा उसे वापस दे दीजिए। ठीक है भीमा, अब तुम अपना रिक्शा लेकर जा सकते हो। भीमा और काका सेठ के घर से अपना रिक्शा लेकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। भीमा की आंखों में राहत थी और हरिदास के चेहरे पर संतोष की गहरी झलक। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारा मन करे तब लौटा देना। और फिर तुमने भी तो मेरी मदद की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था।
जिंदगी में असली अमीरी पैसों से नहीं, एक दूसरे का सहारा बनने से आती है। आज हरिदास ने भीमा को संभाला, कल कोई और किसी और को संभालेगा, और इसी तरह इंसानियत जिंदा रहती है। थोड़ा और समय दे दीजिए। सेठ उसकी एक भी बात नहीं सुनता। बिना किसी दया के वह भीमा का ऑटो रिक्शा अपने साथ ले जाता है। तो काका, इसी तरह मैं यहां आ गया, और यही वजह है कि आज मैं इतना उदास हूं। ओ, तो ये बात है बेटा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ, हम उस सेठ के पास चलते हैं। ठीक है काका, जैसा आप कहें। बोलो भीमा, कैसे आना हुआ? मैं पहले ही कह चुका हूं, बिना पैसे दिए ऑटो रिक्शा वापस नहीं मिलेगा। हाँ सेठ जी, आप भीमा को उसका रिक्शा वापस कर दीजिए।